स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक लेते हैं पाल वंश। पाल वंश से पहले आपने गुर्जर प्रतिहार कर लिया होगा तैयार, चौहान अजमेर सांबर के चौहान कर लिए होंगे, जालोर के चौहान कर लिए, रणथंबोर के चौहान कर लिए। आपका जो टॉपिक है 1000 से, आपका जो टॉपिक है 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी, इसी में अगला वंश है हमारा पाल वंश। पाल वंश भी इम्पोर्टेंट है। ये इस पीरियड में बहुत से वंश आ जाते हैं, परंतु आपको इनमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही करेंगे, और मैं वही टॉपिक वही बातें करवा रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले देखो, ये जो पाल वंश था ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के अनुयायी। तो पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। अच्छा, पाल वंश कहाँ था? पाल वंश बंगाल और बिहार में था। ये बंगाल और बिहार में था। अच्छा, इन पाल शासकों की राजधानी, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, मुंगेर थी। बंगाल में जगह है मुंगेर। तो राजधानी कहाँ हो गई? पाल शासकों की राजधानी हो गई मुंगेर। अच्छा, एक ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इस पाल वंश का जो संस्थापक है वो था गोपाल नामक व्यक्ति, जिनका कार्यकाल 750 से 770 रहा है। एक थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे हैं। एक अगली लाइन देख लो, बंगाल व बिहार में अराजकता व मत्स्य न्याय को समाप्त कर वहाँ की जनता ने गोपाल को शासक चुना। एक बार पुनः सुन लो, क्यों चुना? एक तो बंगाल व बिहार में एक तो थी अराजकता, एक मत्स्य न्याय। इनको समाप्त करने के लिए वहाँ की जनता ने गोपाल को शासक चुना। बंगाल में इस समय एक बड़ी अव्यवस्था होती है, अराजकता होती है, कोई योग्य शासक नहीं होता है। तो वहाँ की जनता ने इस अराजकता को समाप्त करने के लिए और एक मत्स्य न्याय क्या होता है? मत्स्य न्याय में ये होता है, शक्तिशाली कमजोर का शोषण करता है, शक्तिशाली कमजोर का शोषण करता है। तो इस मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए वहाँ की जनता ने, तो खूब अच्छा प्रश्न है, गोपाल कोई राजा का बेटा नहीं था, बंगाल और बिहार का एक सामान्य व्यक्ति था। और इसको किसने चुना? जनता ने चुना। ये खूब इंपॉर्टेंट बात है। गोपाल किसके द्वारा चुना गया था? गोपाल जनता के द्वारा चुना गया था। और इन्होंने बंगाल में कौन से वंश की स्थापना की? पाल वंश की स्थापना की। तो पाल वंश का संस्थापक इसलिए महत्वपूर्ण हो गया, कौन था? गोपाल। किन्होंने चुना? सामान्य जनता ने। अच्छा, गोपाल ने एक औदंतपुर विहार थे, ये बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। जैसे कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था, तो यहाँ इन्होंने एक तरह से यूँ मानो कि भिक्षुओं को रहने के लिए कुछ जगह दी थी और उनके खाने पीने की व्यवस्था की थी। तो और एक शिक्षा केंद्र के रूप में, एक पाठशाला के रूप में, तो औदंतपुर पटना विहार का निर्माण किया। और यह है बौद्ध शिक्षा का केंद्र, ये है बौद्ध शिक्षा का केंद्र। चलो, 2 प्रश्न हो गए पाल वंश के। पाल वंश का संस्थापक कौन हो गया? गोपाल। इनको किन्होंने चुना? सामान्य जनता ने। इन्होंने कौन सा विहार बनवाया? औदंतपुर। ये पटना में है, बिहार राज्य में। चलो, इनकी राजधानी कौन सी थी? मुंगेर। पाल वंश कहाँ था? बंगाल और बिहार में। बंगाल और बिहार में। अब अगला शासक आते हैं। पाल वंश का अगले महत्वपूर्ण शासक होते हैं धर्मपाल, जिनका कार्यकाल है 770 से 810 ईस्वी। धर्मपाल के बारे में एक तो आप पहले पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ा था? आपको ध्यान हो, हमने गुर्जर प्रतिहार पढ़ते समय त्रिराष्ट्र संघर्ष पढ़ा था। त्रिराष्ट्र संघर्ष
आप लोगों को याद होगा त्रिराष्ट्र संघर्ष किसको लेके हुआ था? कन्नौज को लेकर के 3 ताकतों में लड़ाई चली थी और उनमें एक तो थे कौन? वत्सराज, एक तो वत्सराज और दूसरा पाल वंश और तीसरा था राष्ट्रकूट। इस त्रिराष्ट्र संघर्ष को शुरुआत करने वाला शासक था वत्सराज, जो गुर्जर प्रतिहार, और पाल वंश का प्रथम शासक था धर्मपाल और राष्ट्रकूट का प्रथम शासक था ध्रुवफष्ट। तो ये वही धर्मपाल हैं जिनको गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने हराया था और इधर राष्ट्रकूट शासक ध्रुवफष्ट ने भी हराया था। इनके दीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये धर्मपाल हैं जो पहले आप परिचित हो। धर्मपाल, इनका कार्यकाल होता 770 से 810। उपाधि देखो, ये परम सौगात, इन पाल शासकों की उपाधि परम सौगात ही याद कर लेना। आगे भी शासकों ने उपाधि धारण की है परम सौगात। अच्छा, एक और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद करना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा के बाद में, देखो प्राचीन काल में सबसे पहला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अच्छा, उसके बाद में नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में था, और फिर ये पनपा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? भागलपुर बिहार में। अच्छा, ये भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, ये भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र, यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध शिक्षा का केंद्र, जैसे औदंतपुर है। और इसी तरह से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। अच्छा, ये पाल वंश का प्रथम शासक था जिसने त्रिराष्ट्र संघर्ष में भाग लिया। हम पढ़ चुके हैं त्रिराष्ट्र संघर्ष में इनकी हार हुई थी, वत्सराज ने भी हराया था और ध्रुव ने भी हराया था। एक धर्मपाल ने परम्बटारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। दूसरा, सोमपुरी विहार बौद्ध शिक्षा के केंद्र का निर्माण करवाया। तो धर्मपाल ने 2 विश्वविद्यालय बनवाए, एक तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर बिहार में है, और दूसरा था सोमपुरी विश्वविद्यालय, यह भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र है और ये भी कहाँ है? बिहार में। अच्छा, एक ये प्रश्न काफ़ी बार पूछ लिया, अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी आया था SST में। इनके दरबार में हरिभद्र नामक विद्वान रहता था। तो एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा? प्रसिद्ध विद्वान हरिभद्र निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में रहता था? किसके दरबार में था? धर्मपाल, जो पाल शासक था। एक बोध गया में चतुर्भुज महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया था, किसने? धर्मपाल ने। चलिए, धर्मपाल का कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न? एक तो सबसे पहला तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और दूसरा सोमपुरी विहार, और तीसरा हरिभद्र। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, त्रिराष्ट्र संघर्ष में भाग लिया ही था। अब आ जाओ देवपाल। देवपाल का कार्यकाल है 810 से 850 ईस्वी। देवपाल पाल शासकों में सबसे शक्तिशाली थे, पाल शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक थे देवपाल। अच्छा, देवपाल ने उत्कल, जनगण मन अधिनायक में भी आता ना उत्कल, उत्कल किसके लिए है? उड़ीसा को कहते थे उत्कल। प्रागज्योतिष असम पर विजय प्राप्त की। तो इन्होंने उड़ीसा व असम पर विजय प्राप्त की थी देवपाल ने। फिर ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। सुमात्रा तथा जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव द्वारा बनाए गए विहार को 5 गांव दान में दिए। देखो, हम विदेशों में भारतीय सभ्यता व संस्कृति में इस टॉपिक को पढ़ा है। ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं, सुमात्रा जावा इंडोनेशिया के द्वीप हैं, और यहाँ पर एक प्रसिद्ध वंश हुआ है शैलेंद्र वंश। आपने पढ़ा होगा जावा का बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप, जिसका निर्माण शैलेंद्र शासकों ने करवाया था। ये वही जावा है। अच्छा, इसमें सुमात्रा तथा जावा का एक शैलेंद्र शासक है
जिनका नाम शैलेंद्र शासक है बालपुत्र देव, इन्होंने एक विहार का निर्माण करवाया था और यहाँ से जावा और सुमात्रा से जो बच्चे पढ़ने के लिए आए थे उनका खर्चा नहीं लगे, इसलिए देवपाल ने इनको 5 गांव दान में दिए थे। या 5 गांव दान में देने का मतलब ये होता कि ये जैसे विश्वविद्यालय को 5 गांव दे दिए या सुमात्रा जावा के शैलेंद्र शासकों के द्वारा बनाए गए उस विहार को 5 गांव दे दिए, तो उन 5 गांवों से जो भी राजस्व आता था, जो भी कर आता था, वो इस विहार को मिलता था। इम्पोर्टेंट है। और एक देवपाल ने ही नगरहार, नगरहार कहाँ है? जलालाबाद, जलालाबाद कोई नगरहार कहते हैं प्राचीन काल में। नगरहार के प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य बनाया। तो देवपाल का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है वो है ये बालपुत्र देव द्वारा दिए गए विहार को 5 गांव दान में दिए। अच्छा, अब अगला शासक है महिपाल। महिपाल फर्स्ट, इनका केवल एक प्रश्न याद करेंगे। पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। हमने बीच में बहुत से शासक छोड़ दिए, नहीं करने हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करने हैं। हाँ, महिपाल वर्ष भी नहीं याद करना, 980 से 1038 याद होंगे भी नहीं, बस वो सिर्फ एक। पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, किसे पूछा जाता है? महिपाल को। पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? महिपाल को। और पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। अच्छा, फिर है रामपाल, 1077 से 1130 ईस्वी। इनका भी हम एक ही प्रश्न करेंगे। इनका दरबारी विद्वान था संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी, और इन्होंने इनके नाम पर ही रामपाल चरित की रचना की और इस रामपाल चरित से हमें रामपाल की जानकारी मिलती है। संध्याकर नंदी ने स्वयं को कलिकाल वाल्मीकि, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानना है। कलिकाल हो गया कलयुग का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि घोषित कहा, कलयुग का वाल्मीकि कहा। अच्छा, अब देखो ये तो हो गए शासकों का इतिहास। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये जो पाल वंश के शासक थे ये नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया था। इन्होंने काफ़ी गांवों की आय है वो नालंदा विश्वविद्यालय को देते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, बौद्ध धर्म के संरक्षण, बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले अंतिम शासक कौन थे? पाल वंश थे। इनके बाद में भारत में शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण देना बंद हो गया था और फिर बौद्ध धर्म का पतन भी होता गया। पर एक अच्छा प्रश्न है, बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले अंतिम शासक कौन थे? अंतिम वंश कौन था? पाल वंश। इन पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। अब देखो बौद्ध धर्म को संरक्षण देने में एक तो गोपाल है, इन्होंने औदंतपुर बौद्ध विहार की स्थापना की थी। धर्मपाल है, इन्होंने विक्रमशिला की थी, सोमपुरी की थी। नालंदा को इन्होंने संरक्षण दिया था, नालंदा को काफी गांव इन्होंने ये अपने राजस्व का भाग दिया था। तो ये बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले अंतिम शासक थे पाल शासक। एक बार पुनः देख लो, इनमें इम्पोर्टेंट महिपाल का सिर्फ एक ही प्रश्न करना है, इन्हें दूसरा संस्थापक कहा जाता है। रामपाल में सिर्फ संध्याकर नंदी ने अपने आप को कलयुग का वाल्मीकि कहा। और नालंदा विश्वविद्यालय को और बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले अंतिम शासक पाल शासक थे। खूब इम्पोर्टेंट है, इजी भी है, हर चीज़ याद करोगे तो होंगी भी नहीं। एग्जाम की दृष्टि से हम यही चीज़ लेंगे, आप किसी भी गाइड में पढ़ो, किताब में पढ़ो, कहीं भी पढ़ें, इन चीज़ों को याद कर लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे और उनमें लिख लेंगे। एक बार पुनः चलो, अब आप जवाब दे दोगे। जो आए हुए प्रश्न हैं उनको मैं दोहरा देता हूँ। पालवंश, पालवंश कहाँ था? बंगाल और बिहार में। अच्छा, पालवंश के शासक कौन सी धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी। पालवंश की राजधानी कौन सी थी? मुंगेर थी। अच्छा, पालवंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। अच्छा,
गोपाल को किसने चुना था? सामान्य जनता ने। गोपाल ने कौन सा विहार बनाया? उदंतपुर विहार का निर्माण करवाया। धर्मपाल उपाधि क्या थी? परम सौगात की। एक खूब महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। अच्छा, पाल वंश का वह प्रथम शासक कौन था जिसने त्रिराष्ट्र संघर्ष में भाग लिया? कौन था? धर्मपाल। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार का प्रथम शासक कौन था? वत्सराज। और राष्ट्रकूट का प्रथम शासक कौन था? ध्रुव फर्स्ट। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी उस समय कहाँ थी? इनकी उज्जैन थी। इन पालों की कहाँ थी? मुंगेर। और राष्ट्रकूटों की क्या थी? मन्य खेट। चलिए आगे देखो, सोमपुरी विहार का निर्माण किसने किया? धर्मपाल ने। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हरिभद्र कौन सा विद्वान था? बौद्ध विद्वान था ये, बौद्ध धर्म का विद्वान। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हरिभद्र किसके दरबार में रहते थे? धर्मपाल के दरबार में रहते थे। अच्छा, पाल वंश में सबसे शक्तिशाली कौन था? देवपाल। फिर जावा तथा सुमित्रा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के द्वारा 5 गांव बनाए गए विहार को 5 गांव दान किसमें दिए थे? देवपाल ने। अच्छा, देवपाल ने किसको नालंदा विहार का प्रधान आचार्य बनाया था? वीरदेव को। पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? महिपाल को। संध्याकर नंदी किन का दरबारी था? रामपाल को। संध्याकर नंदी ने किसकी रचना की? रामपाल चरित। और किस विद्वान ने अपने आप को कलिकाल वाल्मीकि, कलयुग का रामायण घोषित, वाल्मीकि घोषित किया? रामपाल को। बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले अंतिम शासक कौन थे? पाल वंश। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी और महात्मा बुद्ध के ही समय यहाँ बौद्ध धर्म हर्यक, उस समय हर्यक वंश था। हर्यक वंश, अजातशत्रु, उदयन। फिर पहला बड़ा शासक होता है जिसने बौद्ध धर्म को खूब आगे बढ़ाया था, मौर्य सम्राट अशोक। अशोक के बाद में होता कनिष्क। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया था। फिर हिंद यवन शासक मिनेंद्र, फिर हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के बाद में सबसे अंत में कौन आते हैं? पाल शासक। इसी के साथ हमारा ये पाल वंश पूरा होता है। अब छोटे छोटे 2 वंश हम और करेंगे उत्तर भारत के। एक तो चंदेल करेंगे, एक चालुक्य करेंगे। इनको तैयार कर लेंगे।